ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्वित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्येक दर्शन दे। भगवान शंकर दोनों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द में विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्टि से खड़े रहे। वे सर्वथा वीर भाव से रहे थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम ओम इस नाद का साक्षात दर्शन हुआ, अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्र मंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरूप द्रव्य निद्रंद आदित्य शून्यमय बा और अभ्यंत के भेद से रहित, महाअंतर के भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्नितम यहाँ से कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर उसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनंत स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करके हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव भी है। वे इसे वाच्यार्थ रूप है। परम कारण ऋतु सत्य आनंद एवं अमर स्वरूप प्रातत्पर परम ब्रह्मा एका अक्षर का वाच्य वर्णों के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध और उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी है। शिव बीज मात्र के स्वामी है और अकार संज्ञ वो मुझे ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्रीहरि योनि है। प्रधान और पुरुष के बीच जो महेश्वर है, वे बीजी बीज है और योनि भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी और इच्छा से ही अपने बीजों को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार का बीज प्रकट हुआ है, जो उकार का योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होना था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थिर रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हुए, जल में स्थित हुआ। वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी का उत्पत्ति तथा स्थान होता और साक्षात महेश्वर के आकाश से ही भी फूटकर 2 भागों में बढ़ गया। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही दुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वह 5 लक्षण युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के श्रेष्ठा। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर के अ, उ और म इन त्रिविधि रूप में वर्णित हुआ है और इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सदाशिव ने ओम ओम ओम
ऐसा कहा है। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद श्रेष्ठ मंत्रों का ये कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मांड, ये बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री ने शक्ति संबोध मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाले उन मत्स्य देव का स्तुति किया। इसी बीच मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु और एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा है। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से स्वाभिमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उद्धार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इस प्रकार दाहिना और उकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताए गए हैं। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार बायां र और ल ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र है। इकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और इकार उदर है। उकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 पंक्तियां दंत पंक्तियां है। अम और अह उन देवादिदेव सूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ है। ट आदि त आदि 5 अक्षर उनके पैर है। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व, बकार को कंधा कहते हैं। मकार उन युगी महादेव शंभु का हाथ है। यह से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातु है। हकार उनकी नाभि है और अक्षकार मृड मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मामय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओम काजनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तर मंत्रोपय तथा शुद्ध स्पष्ट के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक है तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसे 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ में रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञ चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप है, जो ईशा के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव है, जिनके चरण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र है, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं श्रृंगार करने वाले हैं। उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचन द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। नमः शिवाय। ओम।